नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और बहुत सेफ रहें, स्टे एट होम और इस कोविड-19 से अपने आप को बचा कर रखें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करते चलें। आप सभी के साथ आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर अश्विनी गुप्ता हियर विद अनदर वीडियो फॉर क्लास 12 और दिस टाइम बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैट्स। जैसा कि अभी हम पिछले वीडियोस में पढ़ भी रहे थे, तो हम उन्हीं के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग दिस वन, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज। आपको लोगो दिख रहा है, आपको नीचे लाइन पे दिख रहा है हमारे चैनल का नाम। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जहां देख रहे हैं, बॉटम पे देखिए सब्सक्राइब का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, जस्ट क्लिक करें और बेल आइकन का क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नौ हम अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था इन वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ पढ़ा था। अब यहाँ पर एक चीज आती है, दैट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, राइट। अगर हम पिछले टॉपिक की याद करें, पिछले टॉपिक को याद करें, सो व्हाट वी हैव लर्न्ड बेसिकली, there were two charges we are given, q1 and q2, and we have to find out the force between them in the vector form. Now suppose there are multiple charges. Now it is not limited that we have only two charges, we are given that we have multiple charges. So in that case what will we have to do is, okay, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जहाँ पे x हो गया, y हो गया, और हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं। वी हैव मल्टीपल चार्जेस लाइक दिस वन प्लस q1, दिस वन प्लस q2, दिस वन प्लस q3 एंड डॉट 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 सो ऑन। सपोज दिस इज qn। ये हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं और हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज q0 पर वैल्यू बतानी है कि इस टच चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए जितने भी फोर्सेस हैं इनके क्या होंगे आपके पास, वी आर हैविंग द पोजीशन वेक्टर्स, राइट। इसका पोजीशन वेक्टर r1, r2, rn, r3, this is origin. These are the position vectors, right? So what are the theories what we are given? Number of charges q1, q2, q3 up to qn, right, with their position vectors, q1 के लिए r1, r2, r3 एंड rn, राइट। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r0, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज 0, ठीक है। हमें रिजल्टेंट बताना है और हम यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझिएगा। हम क्या करते हैं, देखिए हमें q0 पर बताना है, तो अगर ध्यान से देखें इस q1 के कारण जो फोर्स मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, फिर भी F01, 0 पर पहले चार्ज की वजह से, राइट, दूसरे से F02, 0 वाले पर दूसरे से, ऐसे ही ये रहा 3, F03, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाले से या nth वाले से F0n, ऐसे सारे चार्जेस पे आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को अलग से दिखाऊं आपको, तो बेसिकली क्या मैं फोर्स दिखा रहा हूं,
ये आपका Q0 चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इस पर आपके पास ये एक फोर्स लग रहा है F01, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं F02, ठीक है, F03 और F0n, ठीक। इस तरीके से आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स बताना है। सो द रिजल्टेंट फोर्स, सपोज दैट इज F, it will be given as F01 plus F02 plus F03 plus F0n, इसको आप ऐसे कर लीजिए, प्लस डैश 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 F0n, राइट। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होगा वेक्टर सम में, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, F01 की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, ये होगा 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R01। ध्यान दीजिएगा, R01 वेक्टर का क्यूब इंटू R01 वेक्टर, ये हमने किया था जब आप याद कीजिए कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही F02 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R02 का क्यूब इंटू R02, राइट। इसी तरीके से आप Q3 भी लिखेंगे, इसी तरीके से आप Qn भी लिखेंगे। नाउ पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल हैव, F डैश रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R01 mod वैल्यू 3 इंटू R01 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर का क्यूब इंटू R02 वेक्टर प्लस 3 का लिखेंगे और प्लस लास्ट में ऐसे आते जाएंगे 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन R0n का मॉड वैल्यू इंटू R0n वेक्टर, ठीक है। ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू कॉमन मिल रही है दैट इज 1/4πε0 कॉमन है और Q0 कॉमन है, अंदर आएगा Q1 अपॉन R01 क्यूब इंटू R01 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R02 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू R02 वेक्टर प्लस सो ऑन Qn अपॉन R0n मॉड वेक्टर इंटू R0n वेक्टर, ठीक, दिस इज ठीक। तो ये आपका क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू नेट फोर्स आया और इसे अब हम सिग्मा के टर्म में कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हम ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा बेटा, F इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 अंदर सिग्मा I इक्वल टू 0 से n QI, चार्ज बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, अपॉन R0I का क्यूब इंटू R0I वेक्टर, ठीक है। अब जहां पर I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलती जाएगी और यही आपका क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू आप मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस के कारण किसी भी एक पॉइंट पर आप उसके इफेक्ट्स, उसका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस सारे लॉन्ग टर्म को रिड्यूस किया है सिग्मा टर्म यूज करते हुए, जहाँ पे I इक्वल टू 0 से लेकर n तक हमने शुरू करा और इस तरीके से सेटअप कर दिया, क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगले वीडियो में।
ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे अगले वीडियो को भी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सो पहले आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, राइट। इसके बाद हम अगले वीडियो के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।